नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए ब्रिटेन गए हुए हैं कल से, और आज इस एग्रीमेंट पर साइन भी हो गए हैं। इस एग्रीमेंट पर साइन होने का मतलब है कि भारत और यूरोप के बीच में अब फ्री ट्रेड होगा, और जो टैरिफ्स लगे हुए हैं वो 90-95% तक हटा दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे दोनों देशों द्वारा। इससे व्यापार फ्री होगा, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स दोनों देशों के अंदर खूब खुलकर बिकेंगे, और उससे दोनों देशों की समृद्धि होगी। ये काम उस समय हुआ है जब पूरे विश्व पर राज करने वाला अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत सहित विश्व के अन्य देशों पर टैरिफ लगाने पर लगे हुए हैं। और भारत और चीन के लिए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो कंट्रीज़ रूस से तेल आयात करेंगी उन पर 500% का टैरिफ वो लगाएंगे, इम्पोज करेंगे। ऐसे में मोदी जी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का करना एक बड़ी बात है, एक बड़ा केस है। लेकिन इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम और किया है। उन्होंने अमेरिका की जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे वो मेटा है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी कंपनीज़ को एक ऑर्डर दिया है, गवर्नमेंट ऑर्डर दिया है, जियो दिया है। उसमें ये कहा है उन्होंने कि आप अपनी कंपनीज़ के लिए जितनी भी हायरिंग है वो इंडिया और अन्य देशों से ना करें। चाइना का नाम नहीं लिया उन्होंने, इंडिया और अन्य देशों से ना करें, और अपने यहाँ सिर्फ अमेरिकन्स को भर्ती करें। ऐसा आदेश जो उन्होंने दिया है, इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि उनका उद्देश्य भारत के जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको नीचा दिखाना, उनको हतोत्साहित करना, और उनको दुनिया के बाज़ार से अलग हटाकर सिर्फ भारत के अंदर कैद कर देना। और दूसरा ये हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ से पैसा कमाकर भारतीय अपने यहाँ भारत को समृद्ध करें और आगे बढ़ने के लिए ताकत दें। लेकिन मेरा मानना इन दोनों चीज़ों के अलावा हटकर है इनसे, वो ये है कि कुछ दिन तो हमें समस्या आ सकती है। हमारे टेक्नोक्रेट्स यदि गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट आदि कंपनियां जो है, अमेजन वगैरह जो है, नहीं हायर करेंगी, तो हमें तो हमारे टेक्नोक्रेट्स को तो कुछ दिन प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली वो दूसरा चीन बनने के लिए तैयार हो जाएगा भारत। जैसे चीन ने किसी भी तरीके का जो अमेरिकन ऐप हैं या अमेरिकन टेक्नोलॉजी है उसको अपने यहाँ अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। उन्होंने गूगल की तरह अपने यहाँ सर्च इंजन बनाया हुआ है, उन्होंने मेटा की तरह अपने यहाँ जो है SMS ऐप बनाए हुए हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की तरह जो है अपने यहाँ इंटेल और वो सब के मतलब मुकाबले में अपने यहाँ सिस्टम बनाया हुआ है कंप्यूटर को चलाने के लिए। अमेजन की तरह उन्होंने alibaba.com बनाया हुआ है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइना ने अपने यहाँ सेल्फ डेवलप की हुई हैं, और वो अमेरिकन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं किए हैं। कमोबेश यही स्थिति आने वाले समय में भारत के लिए हो जाएगी, क्योंकि जब भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अमेरिका में काम नहीं मिलेगा, अमेरिकन कंपनीज़ में काम नहीं मिलेगा, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो अल्टीमेटली भारत के अंदर काम करेंगे, भारत की समृद्धि के लिए काम करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे हिसाब से एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर और भारत के लिए सफलता के द्वार खोलने जा रहे हैं, यदि वो ऐसा करते हैं तो। वैसे मुझे, जैसे एप्पल कंपनी को उन्होंने भारत से प्लांट बंद करके और अमेरिका में प्लांट लगाने के लिए बोला था, और उसके बदले में एप्पल कंपनी ने भारत के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया था, क्योंकि उन्होंने ये हवाला दिया था कि जो एप्पल फ़ोन हमारा 1 लाख में भारत में बन रहा है, वो यदि हम अमेरिका में बनाएंगे तो वो 3 लाख रुपये का बनेगा, और सप्लाई चेन को डेवलप करने में 10 साल लग जाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि अन्य कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, अमेजन, इन्होंने इंडियन टेक्नोक्रेट्स को हायर करना बंद कर दिया, तो क्या ये चल पाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि आज सस्ता और टफेस्ट ब्रेन
भारत से जो उनको मिल रहा है वो जो है अमेरिका से नहीं मिल पाएगा। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।